लिए हाल ही में आरबीआई और सेबी ने अपने रूल्स चेंज किए हैं ताकि इन्वेस्टमेंट इंडिया में बढ़ सके। आइए जानते हैं कि वो क्या रूल्स हैं। अभी तक रूल के मुताबिक एफपीआईज यानी कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स इंडिया में 10% से अधिक कोई भी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं कर सकती थी। अगर उन्हें इन्वेस्ट करना होता था 10% से अधिक तो उन्हें एफडीआई डिक्लेयर कर दिया जाता था, यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स के जो भी रूल होते वो उनके ऊपर एप्लीकेबल होते और वो एफपीआईज के कोई भी फायदे नहीं ले सकती थी। अभी तक ऐसा होता था कि अगर आप एफपीआई है और आपने कोई कंपनी में 9% इन्वेस्ट किए हैं और होते होते वो आपके 15% इन्वेस्टमेंट हो गई तो आपको टोटल 15% एज एन एफडीआई डिक्लेयर करना होता और सभी रूल, चाहे वो स्ट्रिक्ट रूल हो या चाहे वो नॉर्मल रूल हो, एफडीआई के जितने रूल्स एंड रेगुलेशंस सेबी और आरबीआई ने लगाए आपको सभी वही रूल फॉलो करने होते, या फिर आप अपने शेयर होल्डिंग्स को डाइल्यूट करके 10% के नीचे लेकर आते। अभी हाल फिलहाल ही आरबीआई ने कहा कि नहीं, अब आपको ऐसा नहीं करना होगा। अगर आप एफपीआई है और आपकी शेयर होल्डिंग 10% से अधिक हो रही है तो आप होल्ड करो, आप 10% तक एज अ रूल एफपीआई ही रहोगे और जितनी एक्स्ट्रा शेयर्स है वो एक्स्ट्रा शेयर्स एफडीआई में कन्वर्ट होंगे। यानी कि अगर आपकी कोई कंपनी में शेयर होल्डिंग्स बढ़कर 15% हो जाती है तो आप 5% ही एफडीआई रूल में आएंगे और बैलेंस 10% आप एफपीआई इन्वेस्टर्स उस कंपनी में होल्ड कर सकते हैं। ये रूल जो 11 नवंबर 2024 को आरबीआई ने एप्लीकेबल किया है, ये फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए बहुत ही लाभदायक होगा। इसके अंतर्गत फॉरेन इन्वेस्टर्स को इंडियन कंपनी से और गवर्नमेंट से अप्रूवल लेके आना पड़ेगा ताकि वो अपने एक्स्ट्रा शेयर्स एफडीआई में कन्वर्ट कर सकें और ये पूरी चीज 5 दिन के अंदर होनी चाहिए। जैसे ही आप लिमिट ब्रीच करते हैं, यानी कि आप 10% से 10.1, 10.2 या 10.5% पे जाते हैं तो उसके 5 दिन के अंतर्गत आपको गवर्नमेंट को बता देना होगा और गवर्नमेंट से अप्रूवल लानी होगी। ये रिक्लासिफिकेशन प्रोसेस आपके बैंक को ही पूरा करना होगा जो कि आपकी इन्वेस्टमेंट्स होल्ड कर रही है। इस प्रोसेस के दौरान जो भी शेयर्स हैं वो कुछ समय के लिए फ्रोज कर दिए जाते हैं और जैसे ही ये रेगुलेशंस मीट कर दी जाती है सारे शेयर्स अनफ्रोज कर दिए जाते हैं। अब ये रूल हर जगह तो अप्लाई हो नहीं सकते। वो कौन से सेक्टर्स हैं जहां पर ये रूल अप्लाई नहीं होता? ये वो सेक्टर्स जहां पे एफडीआई भी रेस्ट्रिक्टेड है, उन सेक्टर्स में ये रूल एप्लीकेबल नहीं होंगे। और हाँ, जो कंट्रीज इंडिया के बॉर्डर लाइन पर है, यानी कि जो डायरेक्टली इंडिया के बॉर्डर लाइन पर फेस कर रही है, उस कंट्रीज के इन्वेस्टमेंट्स पर ये रूल एप्लीकेबल नहीं होंगे। दोस्तों, इसी तरह और जानकारी के लिए आप हमारे YouTube चैनल के साथ जुड़े रहें और हाँ, हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। Glasba Financial Services, for all your financial needs.